नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शगुन का दही चीनी खिलाकर देश के आर्थिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बजट में इस बार टैक्स पेयर्स, खासकर सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए सरकार फंड भी दे सकती है। डिफेंस सेक्टर के बजट में इस बार 10 से 15% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध और रक्षा रणनीति की अहमियत और प्राथमिकता और बढ़ी है। इस बार हथियार खरीद के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 20% ज्यादा बजट की मांग की है। खासकर बजट में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस हो सकता है। यूएवी, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। इस बार के बजट में भारत में बने फोन सस्ते हो सकते हैं। मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी घटने का ऐलान हो सकता है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद है, जिससे घर खरीदना आसान हो सकता है। नई टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D जैसी राहत को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे खुद के और परिवार के हेल्थ प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। बैटरी बनाने वाले कच्चे माल पर टैक्स घटने की भी उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सस्ती हो सकती हैं। गंभीर बीमारियों की दवाओं और लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस पर ड्यूटी कम होने से इलाज का खर्च घट सकता है। भारत में बनने वाले टीवी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस पर भी सरकार राहत दे सकती है। बजट 2026-27 में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स जैसे विदेश से आने वाली महंगी घड़ियां, जूते और डिजाइनर बैग्स, कपड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। विदेशों से पूरी तरह बनकर आने वाली प्रीमियम कारों पर टैक्स बढ़ने की आशंका है। विदेशी कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और मेकअप का सामान जो विदेश से आयात होता है महंगा हो सकता है। अगर सरकार ने सोने के आयात शुल्क में कोई बदलाव किया तो इनके गहनों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। कई बड़े बदलाव के साथ आज से फरवरी महीने की शुरुआत हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी की गई है, तो कई नियमों में बदलाव हुए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ गए हैं। तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा, यानी सिगरेट के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। वहीं अब से नई सरकार जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYC यानी कि नो योर प्रोसेस की जरूरत को खत्म करना चाह रही है। NHAI ने नई कार के लिए KYC प्रोसेस को बंद करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी आज संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 पर आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया जाएगा, ये घोषणा करेंगे। पीएम पंजाब के लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के कार्यक्रम के बाद जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे, जहां वो डेरे के संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। ये पहली बार है जब रविदास जी की जयंती पर पीएम मोदी काशी से बाहर कहीं माथा टेकने जा रहे हैं। वो एक सभा को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार को मंत्रालय अलॉट हो गए हैं। उन्हें एक्साइज, खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वित्त और योजना विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। वित्त विभाग सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा है। सुनेत्रा पवार के दिवंगत पति अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही इन चारों मंत्रालयों का प्रभार भी संभाल रहे थे। अजीत पवार के निधन के 3 दिन बाद पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र राजभवन में बेहद सादे समारोह में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चलाएंगी। हालांकि अभी सूतक होने की वजह से अगले कुछ दिनों तक सुनेत्रा पवार पदभार नहीं संभालेंगी।